पृथ्वी के इतिहास में बहुत से ऐसे जानवरों ने जन्म लिया जो कई कारणों के चलते आज विलुप्त हो गए। आज हमारे पास सिर्फ उनके फॉसिल्स ही मौजूद है जिनसे हमें उनके बारे में पता चला। आज के इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं जानवरों में से 10 जानवरों के बारे में बताऊंगा जो आज से हजारों साल पहले विलुप्त हो चुके हैं। सेबर टूथ टाइगर, जिन्हें हम स्माइलोडॉन के नाम से भी जानते हैं, ये दुनिया के सबसे प्रसिद्ध विलुप्त जानवरों में से एक है। हालांकि हम इसे टाइगर के नाम से जानते हैं, लेकिन ये वर्तमान समय के टाइगर और शेर के मुकाबले काफी अलग हुआ करते थे। दरअसल ये एक बड़े प्रजाति के शिकारी जानवरों के समूह का हिस्सा थे जिन्हें मैकारोडोन्ट्स कहा जाता था, जो कि प्लेस्टोसीन युग के दौरान इस धरती पर रहा करते थे और आज से करीब 10,000 साल पहले विलुप्त हो चुके हैं। सेबर टूथ टाइगर के बॉडी की सबसे बड़ी विशेषता थी इसके लंबे और घुमावदार दांत, जो कि 7 इंच तक लंबी हुआ करती थी। ये अपने इन दांतों का इस्तेमाल सिर्फ काटने के लिए ही नहीं करते थे, बल्कि ये इनका इस्तेमाल शिकार को मजबूती से दबोचने के लिए करते थे। सेबर टूथ टाइगर अपने ताकतवर जबड़ों से शिकार को पकड़े रखता था और फिर अपने लंबे दांतों को उसकी बॉडी में धंसाकर उसे मार डालता था। वैसे तो सेबर टूथ टाइगर देखने में बेहद ही खूंखार और आक्रामक नजर आता है, लेकिन फिर भी यह उस जमाने का टॉप प्रीडेटर नहीं हुआ करता था, क्योंकि यह शिकार को लेकर केव लायन और डायर वुल्फ जैसे खतरनाक शिकारी जानवरों के साथ मुकाबला करता था और ये कभी कभार पहले से मरे हुए जानवरों से भी पेट भरता था। प्लेस्टोसीन युग के दौरान सेबर टूथ टाइगर नॉर्थ और साउथ अमेरिका में फैले हुए थे और आज कई अलग अलग जगहों पर हमें इनके फॉसिल मिले हैं। उस जमाने में एक से एक बड़े प्रजाति के सेबर टूथ टाइगर हुआ करते थे, जिनमें से सबसे बड़ा प्रजाति करीब 400 किलो तक का हुआ करता था। सेबर टूथ टाइगर आज से करीब 10,000 साल पहले इस धरती से विलुप्त हो गए, जिसके लिए क्लाइमेट चेंज, हैबिटाट लॉस और शिकार को लेकर दूसरे जानवरों के साथ हुई लड़ाई सबसे बड़ा कारण है। जायंट स्लॉथ, जिन्हें हम मेगाथीरियम के नाम से भी जानते हैं, यह स्लॉथ की एक विलुप्त हुई प्रजाति है जो प्लेस्टोसीन युग के दौरान रहा करते थे, जो कि आज से करीब 10,000 साल पहले का समय है। इनके बड़े साइज को देखते हुए इन्हें जायंट स्लॉथ नाम दिया गया है। इनकी लंबाई 10 फीट से भी ज्यादा हुआ करती थी और साथ ही इनका वजन 900 किलो तक हुआ करता था, जिस कारण ये दुनिया के सबसे बड़े जानवरों में से एक था। हालांकि ये दिखने में बेहद ही खतरनाक और विशाल था, लेकिन ये एक शाकाहारी जानवर था जो सिर्फ पत्ते और फल खाता था। इसका बड़ा साइज इसे शिकारी जानवरों से प्रोटेक्ट करता था, क्योंकि कोई भी शिकारी जानवर इतने बड़े शिकार पर हमला करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। अपने बड़े साइज के अलावा इसके पास लंबे और नुकीले पंजे भी थे, जिससे ये खुद को आसानी से डिफेंड करते थे। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इतना बड़ा जानवर पेड़ पर रहा करता था। अपने लंबे हाथ और नुकीले पंजों की मदद से ये आसानी से पेड़ पर भी चढ़ जाते थे। हालांकि ये जमीन पर भी चल सकते थे, लेकिन अपने विशाल शरीर और वजन के कारण ये काफी धीमा हुआ करता था। इनके स्लो मूवमेंट के कारण ये कई शिकारी जानवरों का टारगेट बन जाता था, लेकिन इनका विशाल शरीर इन्हें शिकारी के हमले से प्रोटेक्ट करता था। साउथ अमेरिका के कई इलाकों में हमें इनके फॉसिल मिले हैं, जिनसे हमें यह पता चलता है कि ये विशाल जानवर आज से लगभग 11,000 साल पहले विलुप्त हो गए थे, जिसका कारण क्लाइमेट चेंज और इंसानों द्वारा शिकार करना था। वुली मैमथ एक विलुप्त हुई हाथी की प्रजाति है जो प्लेस्टोसीन युग के दौरान इस धरती पर रहा करता था। प्लेस्टोसीन युग 2.6 मिलियन साल पहले से लेकर 11,000 साल पहले तक चला था। वुली मैमथ की सबसे बड़ी विशेषता थी इनके शरीर पर मौजूद ये लंबे और घने बाल, जो इन्हें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ठंडे माहौल में सर्वाइव करने में मदद करता था। वुली मैमथ जैसे ठंडे इलाकों में रहने के लिए ही बने थे, क्योंकि इनके घने बाल इनके शरीर को गर्म रखता था और साथ ही इनका बड़ा साइज बॉडी हीट को ज्यादा देर तक जमा करके रखता था। ये ज्यादातर घास खाकर ही जिंदा रहते थे, लेकिन बर्फीले इलाकों में घास ढूंढना इनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। अपने बड़े साइज और असीम ताकत के बावजूद भी वुली मैमथ विलुप्त होने से नहीं बच पाए। क्लाइमेट चेंज, हैबिटाट लॉस और इंसानों द्वारा शिकार किए जाने की वजह से वुली मैमथ आज इस दुनिया से विलुप्त हो गए हैं। ऐसा माना जाता है कि दुनिया के सबसे आखिरी वुली मैमथ लगभग 4,000 साल पहले तक साइबेरिया के रेंगल आइलैंड में रहा करते थे। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया के कई अलग अलग हिस्सों में वुली मैमथ के फॉसिल की खोज की गई है। इनके फॉसिल को स्टडी करने के बाद वैज्ञानिकों को इनकी बॉडी, इनका बिहेवियर और ये जिन माहौल में रहा करते थे उस बारे में बहुत सी नई बातें पता चली है। पिछले कुछ सालों में वैज्ञानिकों ने डीएनए सैंपल के जरिए वुली मैमथ को वापस लाने की कई कोशिशें की है, पर उन्हें अभी तक उसमें कोई सफलता नहीं मिली है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ सालों में ये भी मुमकिन हो जाए और हम वुली मैमथ को फिर से देख पाए। डोडो एक विलुप्त हुई पक्षी की प्रजाति है जो मॉरिशियस के आइलैंड में रहा करते थे। ये साइज में बड़े हुआ करते थे और उड़ नहीं पाते थे। ये पक्षी अपने भोलेपन के लिए जाने जाते हैं। इसके साथ ही यह इंसानों द्वारा किसी जीव की प्रजाति को विलुप्त करने का सबसे बड़ा उदाहरण है। डोडो साइज में एक बड़ा और वजनी पक्षी हुआ करता था और इसका शरीर राउंड शेप का था। इसका वजन लगभग 22 किलो तक हुआ करता था और इसकी हाइट 3 फीट तक हुआ करती थी। अपने साइज के बावजूद ये उड़ नहीं पाते थे। ऐसा शायद इसलिए कि उस आइलैंड में इनका शिकार करने वाला कोई नहीं था और उन्हें कभी उड़ने की जरूरत पड़ी ही नहीं। 16वीं सदी के दौरान नाविकों ने पहली बार के लिए डोडो पक्षी की खोज की, जिससे धीरे धीरे समुद्र में यात्रा करने वाले सभी लोगों को इनके बारे में पता चल गया। ये पक्षी अपने शांत स्वभाव के लिए
जाना जाता था और ऐसा माना जाता है कि यही इनकी विलुप्ति का सबसे बड़ा कारण है। जब यूरोपियन नाविक उस आइलैंड पर पहुंचे तो वे अपने साथ सुअर, चूहे और बिल्ली जैसी कई अलग अलग जानवरों को भी लेकर आए थे और इन जानवरों ने मिलकर डोडो के अंडों को खाना शुरू कर दिया था। इसके अलावा नाविकों ने मांस के लिए डोडो का शिकार करना भी चालू किया। डोडो अपने शांत स्वभाव के कारण उन लोगों के लिए एक आसान शिकार बन चुका था, जिससे डोडो की आबादी में तेजी से गिरावट आई। रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया का सबसे आखिरी डोडो साल 1681 में देखा गया था। इंसानों ने जब डोडो पक्षी की खोज की, उसके सिर्फ 100 साल के अंदर ही वो पूरी तरह से विलुप्त हो गए और आज डोडो इंसानों द्वारा जानवरों को विलुप्त किए जाने का सबसे बड़ा सिंबल बन चुका है। ग्रेट ऑक एक बड़े साइज का पक्षी हुआ करता था, लगभग एक टर्की के बराबर। इसकी बॉडी में सफेद और काले रंग के फेदर्स थे। ये दिखने में काफी हद तक पेंगुइन जैसे नजर आते थे, लेकिन ये पेंगुइन से ज्यादा रिलेटेड नहीं थे। ये नॉर्थ अटलांटिक इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। ये मछली और छोटे जीवों का शिकार किया करते थे, लेकिन न उड़ पाने की वजह से ये शिकारियों के लिए एक आसान टारगेट बन गए थे और ऐसा माना जाता है कि इंसानों द्वारा शिकार किए जाने की वजह से ही इनकी प्रजाति विलुप्त हो गई। यूरोप के लोग इन पक्षियों का भारी मात्रा में शिकार किया करते थे, क्योंकि इनका मांस और फेदर काफी महंगे दामों में बिकते थे। इसके अलावा लोग इन पक्षियों को पकड़कर पिंजरे में बंद करके रखते थे और इन्हें म्यूजियम में भी रखा जाता था, जिससे इनकी संख्या और भी कम होती गई। हालांकि इन पक्षियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए कई कोशिशें की गई, लेकिन वो सभी कोशिशें नाकाम रही। दुनिया का सबसे आखिरी ग्रेट ऑक साल 1844 में नजर आया था और लोगों ने उसका भी शिकार कर लिया था और तभी से इस पक्षी को विलुप्त घोषित कर दिया गया। आयरिश एल्क दुनिया के सबसे अनोखे और बड़े साइज के जानवरों में से एक थे। इनमें से जो मेल थे उनकी हाइट 7 फीट से भी ज्यादा हुआ करती थी। साथ ही इनके सींग इतने बड़े और फैले हुए थे कि इनकी लंबाई एक सिरे से दूसरे सिरे तक 12 फीट हुआ करती थी। आयरिश एल्क एक रौबदार और खूबसूरत जानवर हुआ करता था, लेकिन इसके बड़े साइज की वजह से ही ये इस दुनिया से विलुप्त हो चुके हैं, क्योंकि लोग इनके सींग और मांस के लिए इनका शिकार किया करते थे। हालांकि ये बात पूरी तरह से तो कंफर्म नहीं है कि सिर्फ इंसानों की वजह से ही ये विलुप्त हुए थे, लेकिन इनकी विलुप्ति के पीछे इंसानों का एक बहुत बड़ा हाथ था। आज आयरिश एल्क वैज्ञानिकों के लिए रिसर्च का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ये इस बात का सबूत है कि उस जमाने में कितने अलग अलग प्रकार के जानवर रहा करते थे। दुनिया के कई म्यूजियम में आप इनके फॉसिल और अवशेषों को देख सकते हैं। हेलिकॉप्टरियन एक शार्क जैसी दिखने वाली मछली हुआ करती थी। ये मछली पर्मियन पीरियड के दौरान इस धरती पर रहा करती थी। ये पीरियड 290 मिलियन साल पहले से लेकर 250 मिलियन साल पहले तक चला था। इस मछली का मुंह बेहद ही अजीब था, क्योंकि इसके दांत बाहर की तरफ थे और ये स्पाइरल शेप में थे। इनके जबड़े में 15 से 18 दांत हुआ करते थे और ये बेहद नुकीले थे। ये अपने दांतों का इस्तेमाल शिकार के टुकड़े करने के लिए करते थे। हेलिकॉप्टरियन के फॉसिल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और यूरोप में पाए गए थे, जिससे हमें पता चलता है कि ये दुनिया के लगभग हर एक समुद्र में रहा करते थे। हेलिकॉप्टरियन के बारे में सबसे पहले साल 1899 में अलेक्जेंडर कार्पिंस्की ने बताया था, लेकिन तब किसी को भी नहीं पता था कि इनके ये दांत मुंह के किस हिस्से पर मौजूद थे। बाद में जब इनके ऊपर रिसर्च की गई तब पता चला कि ये दांत उनके निचले जबड़े में मौजूद थे। हालांकि इनके असली साइज के बारे में तो कोई सटीक जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के अनुसार ये करीब 30 फीट तक लंबी हुआ करती थी। ग्लिप्टोडोन एक ऐसा विशाल जानवर था जो कि वर्तमान समय के आर्माडिलो के साथ रिलेटेड थे, लेकिन ये साइज में इनसे काफी बड़ा हुआ करता था। फॉसिल स्टडी में ये पता चला है कि इनकी लंबाई 11 फीट तक हुआ करती थी और साथ ही इनका वजन 2 टन से भी ज्यादा हो सकता था। ग्लिप्टोडोन दिखने में बाकी जानवरों से काफी अलग नजर आते थे। इनके पीठ पर एक बड़े साइज का शेल हुआ करता था, जो इनके शरीर के ज्यादातर हिस्से को ढक लेता था। इनका ये शेल बोनी प्लेट से बना हुआ था और ये काफी मजबूत था। ये इतने टफ हुआ करते थे कि सेबर टूथ टाइगर जैसे शिकारी जानवरों के हमले को भी झेल लेते थे। इसके अलावा ये शेल उन्हें उस जमाने के मौसम को झेलने में भी मदद करता था, लेकिन इतने बड़े और मजबूत होने के बावजूद भी दूसरे जानवर इन पर हमला कर देते थे, क्योंकि हमें इनके बहुत से ऐसे फॉसिल मिले हैं जिनमें दूसरे जानवरों के पंजों के निशान हैं। ग्लिप्टोडोन अपनी रक्षा करने के लिए शायद अपने नुकीले पंजों का इस्तेमाल करता होगा और ये वर्तमान समय के आर्माडिलो की तरह अपने शेल के अंदर भी छिप जाता होगा। मेगालोडोन एक विशाल आकार का प्री हिस्टोरिक शार्क हुआ करता था, जो कि आज से लगभग 23 मिलियन साल पहले से लेकर 3.6 मिलियन साल पहले तक धरती पर रहा करते थे, जिसे हम मायोसिन और प्लायोसिन युग के नाम से जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि मेगालोडोन उस जमाने के सबसे बड़े शिकारी जीवों में से एक हुआ करती थी। मेगालोडोन की लंबाई 60 फीट से भी ज्यादा हुआ करती थी और साथ ही इसका वजन लगभग 50 टन हो सकता था। मेगालोडोन की बॉडी कुछ इस तरह से बनी हुई थी जिससे ये उस जमाने में समुद्र का एपेक्स प्रेडेटर हुआ करता था। इनके ताकतवर जबड़ों में मौजूद दांत 7 इंच तक लंबी हुआ करती थी और इसी की मदद से ये अपने शिकार के टुकड़े करते थे। अपने ताकतवर जबड़ों और बड़े साइज के कारण ये लगभग हर तरह के जीवों का शिकार करने में सक्षम था, जिनमें व्हेल, डॉल्फिन और दूसरी प्रजाति के शार्क भी मौजूद थी। पर इतना खतरनाक और शक्तिशाली होने के बावजूद भी ये 3.6 मिलियन साल पहले यानी कि प्लायोसिन युग के दौरान विलुप्त हो गए। इनकी विलुप्ति कैसे हुई, इस बारे में कोई सटीक अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार खाने की कमी के कारण ये विलुप्त हुए थे
और कुछ के अनुसार क्लाइमेट चेंज और कंपटीशन की वजह से ये विलुप्त हुए थे। दोस्तों इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें और साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।